यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट की राज्य अध्यक्ष। बहनों, हमारे पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता के गंभीर इलाज के लिए मुझे अचानक केरल आना पड़ा है। मैं इधर से 3-4 दिन के बाद लौटूंगी। बहनों, आप लोगों ने जो आज मेडिकल छात्रा के प्रति और बिहार के एनएम का चल रहे हड़ताल के प्रति जो अपना समर्थन दिखाया है, इसके लिए तमाम आशा और फैसिलिटेटर बहनों को बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। लगभग सैकड़ों पीएससी पे आप लोगों ने कार्यक्रम किया है। बहुत सारे जगह लोगों ने फ़ोटो नहीं भेजा है। अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंचती है और उनके कार्यक्रम का फ़ोटो है तो आप ज़रूर ग्रुप में या इंडिविजुअल मुझे भी आप भेज दें, व्यक्तिगत तौर पर मेरे व्हाट्सएप पर भी भेज दें। मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ कि सभी पीएससी में जहाँ भी आप हमारे यूनियन से जुड़े हुए हैं, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एकटू, इससे जितने भी हमारे जिस भी पीएससी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस बैनर को आप लोग ज़रूर बनाएं। और बहुत सारे जगह यह बैनर बना हुआ भी है। जब भी कोई कार्यक्रम आप करते हैं तो अपने बैनर को ज़रूर रखिए। बैनर ही आपका पहचान है कि आपके किस यूनियन के तहत आपने कौन सा कार्यक्रम किया है। तो अगली बार से इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ। हड़ताल के क्रम में सभी जगह बैनर बना, मगर अपने यूनियन का बैनर संभाल करके हमारी नेता लोग नहीं रखती हैं। ये हमारी आशा की गड़बड़ी नहीं है। हमारी आशा बहनें तो उनको सूचना मिलती है, वो लोग समय से पहुंच जाती हैं, मगर जो हमारा जिला नेतृत्व है, जो हमारा प्रखंड नेतृत्व है, इनको सोचना होगा कि हम कार्यक्रम में समय से पहले अपना बैनर लेकर के पहुंच जाएं। और जो पीएससी बैनर, जिस पीएससी के पास बैनर नहीं है, वो ज़रूर अपना बैनर बना लें। और ये आप देखेंगे कि आज जो हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, आप अपने एनएम बहनों को कहें कि इस वजह से सरकार पर एक दबाव भी पड़ा है। महबूब आलम लगातार, जो भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं, लगातार कई दिन से कोशिश कर रहे थे कि सरकार से बातचीत हो, विजय चौधरी से बातचीत हो, मंगल पांडे से बातचीत हो, एनएम के हड़ताल को लेकर के, आशा के मानदेय को लेकर के, मगर समय नहीं दिया जा रहा था। आज आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया है, उस समय तो इसके दबाव में कि अब आशा लोग भी एनएम के हड़ताल के समर्थन में अगर उतर रही हैं, तो इस दबाव के प्रेशर में उन्होंने कह लीजिए कि समय दिया। आज विजय चौधरी से महबूब आलम भाकपा माले विधायक दल के नेता की मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पर जल्द ही विचार किया जाएगा। मंगल पांडे को हम बता देते हैं कि उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों पर जल्द ही विचार करके एनएम के हड़ताल को समाप्त करवाने की तरफ बढ़ा जाए। मंगल पांडे बिहार में नहीं है, दिल्ली हैं, वो आते हैं तो उनके नेताओं के साथ एक प्रतिनिधि मंडल मिलने की कोशिश है। ये बात विजय चौधरी ने कहा साफ साफ। और इसके बाद हम लोगों ने, महबूब आलम ने कहा कि आशा के मानदेय के सवाल पर बात करनी है, मुख्यमंत्री समय नहीं दे रहे हैं। तो इस पर भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि नहीं, जल्द ही मुख्यमंत्री से वार्ता करवाएंगे। तो इस संदर्भ में हम लोग लगे हुए हैं, लगातार कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मगर आज जो आपने कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं आपको एक बार फिर बधाई देती हूँ। लेकिन ये जो आप लोग अपनी पहचान को, अपने बैनर को अपने साथ नहीं रखते हैं, बैनर पर सही सही नहीं लिखते हैं अपने संघ का नाम, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। परिहार में लोगों ने बैनर निकाला, उसमें अपने संघ का नाम नहीं लिखे हैं। तो ये बहुत मतलब गंभीर बात है। इसलिए इस बात को आप लोग गंभीरता से लें। हमारे तमाम पीएससी के नेता इस बात को गंभीरता से लें। अपने संघ के नाम का बैनर सभी पीएससी में ज़रूर बने। मैं दर्जनों बार इस मजमून बना करके दी होंगी कि यही इसी तरह से बैनर आप लोग निकालिए। हड़ताल के समय तो आप लोग सक्रिय रहती हैं, उसमें बैनर पोस्टर सब होता है,
तो ये ज़रूर सभी पीएससी के नेता इस पर ध्यान दें कि जो आप सदस्यता कर रहे हैं उसमें से जो आपके प्रखंड का राशि होता है उसमें से एक बैनर जरूर अस्थायी रूप से बना करके रख लीजिए, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्टू। मैं लिख करके भी डाल दूंगी ये, और नीचे अपने प्रखंड कमेटी का नाम, पीएससी का नाम और जिला का नाम, इतना कम से कम बना करके अपने बैनर को परमानेंट बैनर बना करके रखिए। फिर क्योंकि ये मैं बार बार इस बार दोहरा रही हूँ, इसलिए बहनों आप तमाम लोग, और अगर आज जो पीएससी नहीं कर पाया वो पीएससी कल भी इस कार्यक्रम को कर सकता है एकजुट हो करके, क्योंकि ये हमको सॉलिडरिटी दिखानी है, इसको हमको एकता दिखाना है कि हम एनएम के हड़ताल के साथ हैं। और जो एक मेडिकल की छात्रा है और बिहार में भी जो हमारी बेटियों के साथ उत्पीड़न बढ़ रहे हैं, हम एक महिला है, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, तो किसी भी के साथ अगर घटना होती है तो पूरे देश के लोग सड़क पर उतरे हैं, हमें भी कम से कम उनके सॉलिडरिटी में, उसके समर्थन में आधा घंटा 1 घंटा खड़ा रहना चाहिए। इसलिए जो पीएससी आज नहीं कर पाया है वो पीएससी कल भी करे अपने बैनर के साथ, यही मैं कहना चाहूँगी। और पुनः मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोग अपना मेंबरशिप कलेक्ट कीजिए, और साथ ही 14 सितंबर को पटना में महासंघ कार्यालय जो अटल पथ के नीचे है, हर बार मैं बताती हूँ और दर्जनों बार हमारी नेता लोग आई हैं, बावजूद रास्ता भूल जाती हैं, तो इस बार ध्यान रखिएगा। बेली रोड में उतर करके अटल पथ के, दीघा की तरफ अटल पथ जाना है, तो अटल पथ के नीचे ही महासंघ कार्यालय है, महासंघ कार्यालय में ही हम लोगों की मीटिंग हर बार होती है, उस मीटिंग में आप तमाम लोगों को आना है। जो तमाम पीएससी के हमारी नेता हैं, नेतृत्वकारी साथियों को, जिला के नेतृत्वकारी साथियों को अपने मेंबरशिप के साथ, तो क्योंकि एक्टू का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, फेडरेशन की बैठक में ये निर्णय हुआ है कि सितंबर तक अपने टारगेट का 50% मेंबरशिप जमा कर देना है। इसके बाद यानी कि पूरे बिहार में 1 लाख आशा हैं, तो इसका कम से कम 50,000 आशा का मेंबरशिप जमा हो जाए सितंबर में, फिर आगे हम लोग इस पर अगले बार फिर निर्णय लेकर के आगे सोचेंगे। सरकार को भी हम लोगों ने कहा है, महबूब जी लगातार, हम लोग हमारे विधायक दल के नेता, उप नेता, मैं खुद लगातार लगी हुई थी, मगर हमारे एक सीनियर लीडर की कुछ गंभीर बीमारी है, इसको लेकर के मुझे केरला अचानक आना पड़ा है। मैं यहाँ से 24 को लौटती हूँ, और मैं भी कोशिश में थी, कल तो समय नहीं मिल पाया था, आज समय मिला था, बातचीत हुई है, हमारे नेता विधायक दल के लोग लगे हुए हैं ये पूरी तरह से। इसलिए आप तमाम लोगों को और मजबूत एकता, चट्टानी एकता दिखाने की ज़रूरत है। इनकलाब जिंदाबाद।